अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। एक तरफ कहकशा बेगम दर बदर ठोकरें खाती फिर रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता इनके राजों पर से पर्दा भी उठता जा रहा है और दूसरी तरफ नासिर के गुनाहों की सजा भी उसको मिलनी शुरू हो चुकी है। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ तो फाइज एक्सीडेंट के ट्रॉमा से निकल आएगा और लाइबा से फोन पे राब्ता करेगा और दूसरी तरफ नासिर की बीवी हुस्ना को नासिर के काले कारनामों की खबर हो जाएगी और उसे नासिर से शादी करने पे अफसोस होगा और अब वो नासिर से पीछा छुड़ाने और इसे मजा छकाने की प्लानिंग करेगी। नासिर की बीवी हुस्ना जब नासिर को कहकशा बेगम को फोन पे धमकियां देते सुनती है तो उसे नासिर के बारे में सारी हकीकत मालूम हो जाती है कि नासिर किस कदर घटिया इंसान है। नासिर की हकीकत मालूम होने के बाद अब उसे नासिर से नफरत हो जाएगी और वो नासिर से शादी करने के फैसले पर पछताएगी। अब वो बड़ी होशियारी से नासिर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगी क्योंकि वो जान चुकी है कि नासिर किस कदर सफाक और जहरीला शख्स है और अगर हुस्ना ने जल्दबाजी की या नासिर को ये शक हो गया कि हुस्ना इसकी हकीकत जान चुकी है तो वो हुस्ना की जायदाद हथियाने के लिए हुस्ना को रास्ते से हटाने से भी दरेग नहीं करेगा। इसलिए अब हुस्ना मीठी छुरी बनकर नासिर की जड़ें काटने की कोशिश करेगी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, नासिर से हुस्ना की जान भी छूट जाए और हुस्ना को अपनी जायदाद से महरूम भी ना होना पड़े। और फाइज भी एक्सीडेंट के ट्रॉमा से निकल आएगा और जब लाइबा से फोन पर राब्ता करेगा तो लाइबा फाइज की आवाज सुनकर परेशान हो जाएगी और पूछेगी कि कहाँ थे आप भाई, 10 दिन हो गए आपने कोई राब्ता भी नहीं किया। तो जवाब में फाइज उसे अपने एक्सीडेंट और ट्रॉमा के बारे में बता देगा। लाइबा ये बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और पूछेगी कि भाई आप ठीक तो है ना। तब फाइज उसे तसल्ली देते हुए कहेगा कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ वहाँ पे सब ठीक है। तब लाइबा उसे अफसुर्दगी से कहेगी कि भाई ऐसा लगता है आफात और मुश्किलात ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है, एक खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। वो उसे अपने बाप के हार्ट अटैक के बारे में बताएगी तो फाइज तो खुद परेशान हो जाएगा ये खबर सुन के, मगर लाइबा को तसल्ली देते हुए कहेगा कि तुम परेशान ना हो, मैं जल्द अज जल्द आने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी तरफ हरीम मुदस्सिर साहब के साथ किसी इवेंट की डेकोरेशन कर रही होगी और बातों बातों में फिर से फाइज का जिक्र आने पे हरीम उदास होकर कहेगी कि हम सब अनजान मंजिल के मुसाफिर हैं और छोटी सी इस जिंदगी में चलते चलते कौन कहाँ नजर और रास्ता बदल दे कुछ पता नहीं चलता। वो कहकशा बेगम और लाइबा को हॉस्पिटल ले जाने और शेख फुरखान की मदद करने पे मुदस्सिर साहब का शुक्रिया अदा करेगी। तो मुदस्सिर साहब कहेंगे कि छोटी सी जिंदगी है, अगर इंसान किसी के काम आ सके तो जरूर आना चाहिए। और फ्रेंड्स, वो जो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, बिल्कुल यही मिसाल कहकशा बेगम पर सादिक आती है। और इस मिसाल के मुताबिक कहकशा बेगम अपनी इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ खो देने के बावजूद अभी तक ना इनकी अकड़ और ना ही हरीम से इनकी नफरत खत्म हुई। इसीलिए तो जब लाइबा इनसे हरीम और फाइज के दरमियान की गलत फहमियां दूर करने की बात करती है तो कहकशा बेगम आतिश फिशा की तरह लाइबा पर फट पड़ती है और लाइबा को खूब डांटती है कि जिस हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने के लिए इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए और अब भला कैसे इस लड़की को दोबारा अपने घर और अपने बेटे की जिंदगी में बर्दाश्त कर सकती है। कहकशा बेगम नासिर की धमकी से बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाएंगी, मगर वो बेबस होंगी क्योंकि इनके पास नासिर का मुंह बंद करने के लिए और उसको देने के लिए कोई भी पैसे नहीं होंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि एक तरफ तो फाइज वापस आ जाएगा और दूसरी तरफ नासिर को पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या नासिर अपनी धमकी पर अमल करते हुए फाइज को कहकशा बेगम की हकीकत बता देगा और फिर फाइज का रिएक्शन क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल ट्रेंडी ड्रामा रिव्यूज से।